गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। रसखान के सवैये का अध्ययन कर रहे हैं। पहले वाले वीडियो में हमने रसखान जी का जीवन परिचय और प्रथम सवैये का अध्ययन किया था। आज हम दूसरे सवैये को पढ़ने जा रहे हैं। सर्वप्रथम दूसरे सवैये का थोड़ा सारांश आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूं, तो देखिएगा। इस दूसरे सवैये में रसखान भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक वस्तु को प्राप्त करने की लालसा है, इच्छा है, और उन प्रत्येक वस्तुओं के लिए वो अपना सर्वस्व न्यौछावर करना चाहते हैं। तो इस सवैये के माध्यम से हम समझ लेते हैं कि रसखान की क्या कामना है, क्या इच्छा है, और वो क्या क्या त्याग करने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। पहले मैं पढ़ लेता हूँ। या लकुटी अरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तज डारूं, आठों सिद्ध नवों निधि के सुख नंद की गाय चराएं विसारों, रसखान कबो इन आँखुन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारों, कोट के कलधौंद के धाम करील के कुंजन ऊपर वारों। यानी इस सवैये में रसखान क्या कहना चाह रहे हैं, रसखान की क्या इच्छा है। या लकुटी अरु कामरिया, यहां पर लकुटी का अर्थ है लाठी, अरु का अर्थ है और, कामरिया का अर्थ है कंबल, तिहु का अर्थ है तीन, पुर का अर्थ है लोग, यानी नगर, तजी का अर्थ है त्यागना, डारूं का अर्थ है दूं या डाल दूं। यानी रसखान कहते हैं, यदि मुझे भगवान श्री कृष्ण की जो लाठी और कंबल प्राप्त हो जाएं, उसके बदले में मैं तीनों लोगों का राज भी खुशी से त्याग दूं। यानी खुशी खुशी तीनों लोगों का राज्य भी मैं त्याग कर दूं, भगवान श्री कृष्ण के लाठी और कंबल के लिए रसखान तीनों लोगों का राज्य का परित्याग करना चाहते हैं। और ये तीन लोग कौन कौन से हैं? ये तीन लोग हैं स्वर्ग, पृथ्वी एवं पाताल। यहां पर जो लकुटी और कामरिया है, ये शब्द इसलिए आया कि जब भगवान श्री कृष्ण गायों को चराने के लिए जाया करते थे या जाते थे, तो हमेशा अपने पास लाठी और कंबल लेकर चलते थे। आगे देखिएगा। आठों सिद्ध नवों निधि के सुख नंद की गाय चराऊं विसारूं। कह रहे हैं, यदि मुझे नंद की गाय को चराने के बदले, नंद की जो गायें हैं और उनको चराने के बदले यदि मुझे आठों सिद्ध और नवों निधि का परित्याग करना पड़े, इन सुखों को यदि मुझे छोड़ना पड़े, तो मैं खुशी खुशी उसे छोड़ दूं। यहां पर जो 8 सिद्धियां हैं, ये तपस्या के बल पर हम प्राप्त
कर सकते हैं। ये तपस्या के बल पर प्राप्त की जाती है। और जो ये नवनिधियाँ हैं ये कुबेर के पास हैं, और कुबेर धन का देवता है। यानी नंद की गाय चराने के लिए, यदि नंद बाबा के गाय चराने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो तो मैं 8 सीधे और 9 निधि जो संसार के श्रेष्ठ सुख हैं उनका भी क्या कर दूं, परित्याग कर दूं, उन्हें छोड़ दूं। आगे रसखान कह रहे हैं, कब मैं अपनी आंखों से ब्रज प्रदेश के वनों, उपवनों और सरोवरों को देख सकूं। यानी जहां बचपन में भगवान श्री कृष्ण जिन जंगलों में, जिन बाग और बगीचों में क्रीड़ाएं किया करते थे, उन्हें कब मुझे, मेरे आंखों को उन्हें देखने का कब सौभाग्य प्राप्त हो। यानी जल्दी से, इतने उत्सुक हैं, जल्दी से अपने आंखों से उन बाग बगीचों को, उन क्रीड़ा स्थलों को देखना चाहते हैं जहां भगवान श्री कृष्ण बचपन में क्रीड़ाएं किया करते थे। कौटिक एक कलधांध के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारू। यहां पर कौटिक का अर्थ है करोड़ों, कलधांध का अर्थ है स्वर्ण, धाम का अर्थ है भवन या महल। करील के कुंजन ऊपर वारू, करील के कुंजन ऊपर वारू। यानी रसखान ये कहना चाहते हैं, करील के जो घने जो लता मंडप हैं, लता मंडपों को देखकर तो मन होता है कि इनमें निवास करूं, और यदि इनमें निवास करने के लिए मुझे इन पर करोड़ों सोने के जो महल हैं, सोने के महलों यानी भवनों को भी इन पर न्योछावर करना पड़े तो मैं खुशी खुशी न्योछावर कर दूं। यानी रसखान श्री कृष्ण की प्रत्येक वस्तु पर संसार का जो श्रेष्ठ सुख है उन सब का परित्याग करना चाहता है। रसखान का श्री कृष्ण के प्रति जो अनुरक्ति है, जो आसक्ति है, जो तलीनता है, जो भक्ति है, वो बहुत ही बेहतरीन एवं शानदार, मनोरम और आनंददायक है। तो यहाँ पर जो 8 सिद्धियां हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: अडिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशित्व और वशित्व। ये 8 सिद्धियां हैं। और 9 निधियां हैं: महापद्म, पद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील, खरु। ये 9 सिद्धियां हैं। सब ये एक वर्णिक छंद है जिसमें 22 से 26 मात्राएं होती हैं। यहाँ पर रसखान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति का परिचय दिया गया है। श्री कृष्ण को पाने के लिए रसखान संसार के सभी सुखों का त्याग करने के लिए तैयार हैं। नवनिधि ब्रज के वन बाग करील के कुंजन में अनुप्रास अलंकार है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज इतना ही। अगले वाले वीडियो में
मैं अगले वाले सवई का भावार्थ बताऊंगा। धन्यवाद।